दोस्तों इस समय बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अभी अभी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ डॉक्टर महिला वाले केस में एक बहुत बड़ा खुलासा सीबीआई ने कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जिसको लेकर इस समय जांच और तेज हो गई है। 4 लोग अभी अभी बिल्कुल अभी की न्यूज़ उन्होंने सब कुछ साफ साफ बताया कि आखिर क्या क्या किया उन्होंने, कैसे अंदर गए, कैसे कपड़े फाड़े, मतलब उसके बाद कैसे कैसे क्या क्या कारनामा किया। और ये खबर जो कि एक साथ मिलकर उसके साथ आगे मैं आपको क्या ही बताऊं, आप लोग इस खबर को पूरी ज़रूर देखें, सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा। दोस्तों ऐसे हवानों को तो खुलेआम फांसी दे देना चाहिए। मैं आपको बता दूं, मैंने कई सारे कमेंट पढ़े जो कि मेरी वीडियो में आप लोग करते हैं। आप लोग कह रहे थे कि अगर कानून और सीबीआई से नहीं हो पा रहा है तो पब्लिक को ये कार्य सौंप दिया जाए। आप लोग सबसे पहले कमेंट में ये बताओ कि हकीकत में ऐसे अपराधियों के लिए कौन सी सज़ा होनी चाहिए। सच्चे दिल से बताइए आप लोग, और सोच समझकर आप लोग कमेंट में लिख कर बताएं। मैं तो यही चाहता हूं कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा हो, शायद फांसी से भी बढ़कर कोई सजा इन लोगों को होनी चाहिए, तो वो इनको होनी चाहिए। सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग एक लाइक कर दें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दे दें। ये हमारा छोटा सा चैनल है जिसे आपको सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों एक लाइक एक सब्सक्राइब करने में आपको बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा, लेकिन ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों एक बार तो सीबीआई ने पूछ लिया कि तुम्हारे पीठ और जांघ पर क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने खरोंच दी है। इसके अलावा भी सीबीआई ने कई हिला देने वाले सवाल पूछे हैं। इसमें कोलकाता से रेड लाइट वाले एरिया से भी सवाल जुड़े हुए हैं। पूछताछ की पूरी वीडियोग्राफी भी की गई है। ऐसे ऐसे चौंकाने वाले फुटेज देखने को मिले हैं जिन्हें आप देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि क्या कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। दोस्तों सीबीआई ने सबसे पहला सवाल ये पूछा कि क्या तुम नर्वस हो। जवाब में आरोपी संजय बोलता है कि सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूं, इसलिए मैं नर्वस नहीं हूं। फिर सीबीआई ने वारदात वाली जगह की तस्वीर निकाली और संजय को दिखाकर पूछा कि क्या आप इस जगह को जानते हैं। संजय बोला मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सी जगह है। इसके बाद सीबीआई पूछती है कि इसी जगह पर जघन्य कांड हुआ है और आप यहाँ मरीजों की देखभाल करते हैं, उसके बाद भी इस जगह को क्यों नहीं पहचान रहे हो। संजय बोलता है ये जगह परिचित लगती है, लेकिन मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर सीबीआई के अधिकारी ने एक दूसरी तस्वीर दिखाई जहां गलियारे के सीसीटीवी फुटेज में संजय की तस्वीर आई थी। उसे दिखाकर सीबीआई ने पूछा कि क्या आप इस व्यक्ति को पहचानते हैं। संजय का जवाब देता है कि अस्पताल के अंदर 4 मंजिल का गलियारा है, तस्वीर में मैं ही हूँ। फिर सीबीआई ने अगला सवाल पूछा वारदात के समय आप वहाँ पर क्या करने गए थे। संजय ने उत्तर दिया कि बस यूं ही मैं घूमने गया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। सीबीआई ने एक और सवाल पूछा आपने क्या नहीं किया। संजय ने फिर से जवाब आता है मैंने किसी को नहीं मारा। सीबीआई का एक और सवाल आता है आप सेमिनार रूम में क्यों गए। तो संजय ने कहा मैं ऐसे ही गया था, लेकिन मैं सेमिनार के अंदर नहीं गया था। संजय का जवाब सुनकर सीबीआई का भी सब्र जवाब दे रहा था, क्योंकि सीबीआई जान रही थी कि संजय झूठ बोल रहा था। सीबीआई ने गुस्से में फिर पूछा कि अगर आप घर में दाखिल नहीं हुए तो उस कमरे में आपकी ब्लूटूथ के एक हिस्से का क्या हुआ। संजय का जवाब आता है कि मुझे नहीं पता सर। सीबीआई ने अगला सवाल किया कि क्या आप जानते हैं कि वो महिला डॉक्टर उस सेमिनार कक्ष में सो रही थी। संजय का उत्तर मुझे नहीं पता था, मैंने सेमिनार घर में घुसकर देखा, मुझे पहले पता नहीं था। सीबीआई का अगला सवाल आपने तो अभी कहा था कि आपने घर में प्रवेश नहीं किया था, आपने तो कहा था कि घर में कोई नहीं है। संजय का जवाब अब आता है नहीं नहीं, कमरे में रोशनी बहुत धीमी थी। दोस्तों पहले तो ये खाली खाली लग रहा था, तभी मैंने देखा कि कोई लकड़ी के तख्त पर लेटी हुई है। सीबीआई ने अगला सवाल किया चौथी मंजिल पर जाने से पहले आपने 5वीं मंजिल पर क्या किया। संजय का जवाब थोड़ा शांत, वैसे ही गया था। जी हाँ दोस्तों, सीबीआई आगे पूछती है हर सुबह आप अस्पताल की विभिन्न मंजिलों पर क्यों घूमते हैं। संजय ने कोई जवाब नहीं दिया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि संजय वारदात को अंजाम देने से पहले कई दिनों से उस ट्रेनी महिला के पीछे लगा हुआ था। इसके कई सबूत भी सामने आ चुके हैं। शायद वो महिला पहले ही से सेमिनार रूम में सोई हुई थी। उसने पहले भी कई बार उस महिला को सेमिनार हॉल में सोते हुए देखा था और फिर उस रात उसने जाकर वो कारनामा कर दिया।
जिसका अंदाजा शायद ही किसी को हो। दोस्तों, सीबीआई ने आगे का सवाल पूछा कि आप कहते हैं कि आपने कुछ नहीं किया, तो किसने किया है? संजय का जवाब सामने आता है कि सर मुझे नहीं पता। सीबीआई का सवाल, क्या आपने उस कमरे में किसी को देखा? संजय बोला, नहीं, मैंने उसमें किसी को नहीं देखा। फिर सीबीआई का सवाल, आपने कहा कि आप उस कमरे में नहीं गए। संजय फिर बोला कि मैं कमरे में नहीं घुसा, मैंने दरवाजे का धक्का दिया और अंदर झांका। सीबीआई का सवाल कि आपने झांक कर क्या देखा? संजय का जवाब आया, खाली कमरा, मैंने किसी को नहीं देखा। सीबीआई का फिर सवाल हुआ, फिर आपने क्या किया? संजय का जवाब आया, मैं नीचे आ गया और फिर मैं घर चला गया। संजय के इन झूठे दावों को सुनकर एक बार फिर से सीबीआई अधिकारी झल्ला गए, क्योंकि कमरे में झांकने के बाद वो 35 मिनट तक अंदर घुसकर उसने सोई हुई महिला पर जंगली जानवरों की तरह कूद पड़ा था। पूरे 35 मिनट तक उस महिला के साथ जघन्य अपराध किए, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैंने सिर्फ झांक कर देखा और घर चला गया। दोस्तों, संजय के इस घूरने वाले जवाब को सुनकर सीबीआई ने सीसीटीवी फुटेज का समय दिखाकर पूछा कि खाली झांकने में 35 मिनट से ज़्यादा का समय क्यों लग गया? सीबीआई का ये सवाल सुनते ही संजय बिल्कुल खामोश हो गया, क्योंकि इसी 35 मिनट में पूरे भारत को हिला दिया था। लेकिन इसके बाद सीबीआई ने संजय से पूछा सबसे खतरनाक सवाल। जी हाँ, सीबीआई ने एक और तस्वीर दिखाकर पूछा कि बताइए, आपकी बाईं जांघ के पीछे, पीठ पर और बाएं हाथ पर ये खरोंच कैसी आई है? दोस्तों, इसके जवाब में संजय बोला कि सर मुझे याद नहीं है। फिर सीबीआई ने पूछा कि डॉक्टरों का कहना है कि पीड़ित महिला के शरीर पर भी खरोंच के निशान लगे हुए हैं। संजय बोला कि इसका मुझे ध्यान नहीं है। दरअसल दोस्तों, संजय ने जब उस ट्रेनी डॉक्टर महिला के साथ सेमिनार हॉल में ज़बरदस्ती की थी, तो उस वक्त महिला ने अपनी सुरक्षा के लिए अपनी नाखून से संजय के ऊपर वार किया था। इसके बाद संजय ने भी उस पर तेज प्रहार किए थे और उनके शरीर के कई हिस्सों से ब्लड निकल रहा था। लेकिन सीबीआई का अगला सवाल सबसे हैरान कर देने वाला था। सीबीआई ने पूछा कि क्या आपके शरीर पर ये आपकी गर्लफ्रेंड के खरोंच के निशान हैं? संजय बोला, हाँ, शायद हो सकता है। सीबीआई ने पूछा कि ये कब हो गया? आपकी गर्लफ्रेंड ने आपके शरीर पर खरोंच के निशान कब कर दिए? संजय बोला कि उसी रात। सीबीआई के सामने संजय खुलेआम झूठ बोल रहा था। सीबीआई का अगला सवाल, आपके प्रेमिका कहाँ रहती है? संजय बोला कि चेतला में। दोस्तों, आपको बता दें कि कोलकाता में सोनाकाशी के अलावा चेतला के अंदर भी एक रेड लाइट एरिया है, जहाँ लोग सेक्स वर्कर्स से मिलने के लिए जाते हैं। कुछ रिपोर्ट के अनुसार संजय भी वहाँ गया था, लेकिन अंदर नहीं गया। माना जाता है कि अगर संजय उस दिन वहां अंदर जाकर अपनी भूख मिटा लेता तो उसकी सेक्सुअल एनर्जी शांत हो जाती और फिर शायद लेडी ट्रेनिंग डॉक्टर की जान बच जाती। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सका। सीबीआई का अगला सवाल माना कि आपकी गर्लफ्रेंड चेतला में कहाँ रहती है, लेकिन आप उनसे मिलने उस रात नहीं गए थे। संजय बोला कि ना, मैं गया था, लेकिन मेरा दोस्त भी मेरे साथ था। सीबीआई का अगला सवाल फिर हुआ कि आपके मित्र ने हमें बताया कि आप चेतला में अंदर नहीं घुस पाए थे, तुम बाहर खड़े थे, आपका दोस्त रेड लाइट एरिया में अंदर गया था। संजय बोला, मैं भी अंदर गया था सर, मेरा दोस्त सौरभ गलत कह रहा है। आपको बता दें कि जहां संजय से पूछताछ हो रही थी, वहां से थोड़ी दूरी पर दिख रही एक जगह पर संजय का दोस्त सिविक पॉलिट ने पूछताछ में दावा किया कि चेतला के कोठे से निकलने के बाद उस रात संजय रॉय का मूड बहुत ख़राब था। संजय रॉय सेक्स वर्कर के पास नहीं गया था, वो बाहर खड़ा था। उसका साथी सिविक वॉलंटियर्स अचानक बाहर आने की वजह से संजय रॉय ने उससे कहा कि आरजी कर अस्पताल जाएंगे, यानी कि चेतला के कोठे में उसकी हवस पूरी नहीं हो पाई थी और उसे पूरी करने के लिए वो अस्पताल जाना चाहता था। जब संजय को उसके साथी सिविक वज़म ने किसी खूंखार जानवर की तरह अस्पताल में घुस गया। सीबीआई का अगला सवाल, आपकी गर्लफ्रेंड भी कहती है कि आप नहीं गए, इसके अलावा आप उस वक्त किसी दूसरी गर्लफ्रेंड से अस्पताल में आप कितने समय तक रुके? संजय का जवाब, मैं दोपहर को बाहर आ गया था। सीबीआई का अगला सवाल, क्या आप उसके बाद दोबारा गए? संजय थोड़ी देर चुप रहा। फिर अगला सवाल, आप क्या सोचते हैं, कहिए कि आप दोबारा अस्पताल गए थे? जवाब,
हाँ, मैं दोबारा अस्पताल गया था। सीबीआई ने पूछा, दोबारा आप कब गए? संजय बोला कि अस्पताल में दोबारा शाम को गया था। सीबीआई ने पूछा कि ठीक ठीक, बताओ आप शाम को कब गए थे? संजय का जवाब आया कि मरीजों की देखभाल करना मेरा काम है, तो इसे की वजह से मुझे कई बार अस्पताल जाना पड़ता है। सभी टाइम मुझे याद नहीं है। इसके अलावा भी सीबीआई ने संजय से कई बड़े सवाल किए हैं जो धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। उसे लेकर हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। सीबीआई आरोपी संजय रॉय से पॉलीग्राफ टेस्ट में और भी सवाल पूछ रही है। इस टेस्ट में 3 तरह के सवाल हो रहे हैं, रिलीवेंट, इरिलीवेंट एंड कंट्रोल क्वेश्चंस। चेतला के कोठे से संजय डायरेक्ट अस्पताल क्यों गया? इसे लेकर सीबीआई काफ़ी कुछ जानना चाहती थी। सीबीआई के अधिकारी यही जानना चाहते हैं कि संजय रॉय आखिर क्यों आरजीकर अस्पताल लौटा। क्या इसके पीछे किसी की साजिश थी? क्या उसने पहले से प्लानिंग बना के रखी हुई थी और वो अपनी प्लानिंग को अंजाम देने के लिए आरजीकर अस्पताल लौटा था? सीबीआई इससे पहले संजय रॉय को आरजीकर अस्पताल भी ले गई थी और पूरी वारदात को रिक्रिएट किया था। और अब पूछताछ के आधार पर सीबीआई दूसरे राज जानने की कोशिश कर रही है। अब आइए जानते हैं कि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पूछे गए। जी हाँ दोस्तों, 25 सवाल पूछे गए जिन्हें सुनकर खुद जो है प्रिंसिपल कांपने लगे। पहला सवाल किया कि आपका नाम संदीप सिंह है? जी हाँ। कितने फ़ोन रखते हैं वो भी बताएं। दूसरा सवाल, क्या आपका जन्म कोलकाता में हुआ है? तीसरा सवाल, क्या वारदात वाले दिन आप हॉस्पिटल में थे? चौथा सवाल, क्या आज शनिवार है? नेक्स्ट, क्या आपको किसने किया? क्या आपने कभी झूठ बोला है? नेक्स्ट, क्या आसमान का रंग नीला है? नेक्स्ट, क्या आपको पता है कि किसने मर्डर किया? नेक्स्ट, क्या पीड़िता का गैंगरेप हुआ था? नेक्स्ट, क्या पुलिस को आपने इस वारदात की जानकारी दी थी? नेक्स्ट, क्या आपने वारदात वाले दिन पीड़िता को देखा था या उससे मुलाकात हुई थी? नेक्स्ट, क्या आपके और पीड़िता के बीच किसी तरह का विवाद था? नेक्स्ट, क्या आपने पीड़िता के परिजनों को इस हत्या को आत्महत्या बताया था? नेक्स्ट, क्या वारदात की सूचना पुलिस को देर से दी गई थी? नेक्स्ट, अगर हाँ, आप खुद एक डॉक्टर हैं, क्या आपको नहीं लगता था कि क्राइम सीन को सुरक्षित रखना ज़रूरी होता है? नेक्स्ट, क्राइम सीन का रिनोवेशन क्या आपने करवाया? नेक्स्ट, क्यों करवाया? क्या किसी ने आपको ऐसा कहा था? दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।